ओके। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी क्या होती है? सबसे पहले इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। ठीक है, दैट इज़ इम्यूनिटी। अब एक इनेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंट टू द इन्फेक्शन बाय बर्थ। ठीक है, दैट इज़ इनेट बाय इट्स जेनेटिक और द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है resistance to the infection acquires during the lifetime. All right. Now जो इनेट इम्यूनिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है? 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। इनेट इम्यूनिटी इट डिपेंड्स ऑन स्पीसीज स्पेसिफिक। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन स्पीसीज स्पेसिफिक। ठीक है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, देन रेस स्पेसिफिक होती है। देन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी सेल होती है, एक्वायर्ड में टी सेल होती है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे होती है। ठीक है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे इट इज़ एक्वायर्ड, एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एपीसी, दिस इज ऑल्सो एक्वायर्ड। बाकी के जो हो गए वो हो गए इनेट। ठीक है, तो इनेट में कौन कौन से आ जाएंगे? इनेट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ठीक है, फेगोसाइट्स हो गया, एपीसी है, दैट इज़ एक्वायर्ड, बट फेगोसाइट्स हो गए वो इनेट होते हैं। ठीक है, जैसे मोनोसाइट हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गई। ठीक है, देन एनके सेल्स, ये इनेट है। ठीक है, देन अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे, अल्टरनेट इज़ इनेट। ठीक है, और जो क्लासिकल है दैट इज़ एक्वायर्ड, क्लासिकल इज़ एक्वायर्ड। उसके बाद एक्यूट फेज प्रोटीन है, एपीआर, एक्यूट फेज प्रोटीन। ठीक है, एंटीजन एपीसी एक्वायर्ड, मतलब काफ़ी हैं इसमें। एपीसी एक्यूट फेज प्रोटीन्स में कौन कौन सी आएंगी? सीआरपी हो गई, एमबीपी हो गई। ठीक है, एमबीपी हो गई, देन सीरम अमाइलोइड प्रोटीन हो गया, देन नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा, इन्फ्लेमेशन, फीवर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत है। तो ओवरऑल ये जो 4 हैं एक्वायर्ड के, बी सेल, टी सेल, क्लासिकल एंड एपीसी, इनको छोड़ के बाकी सारे इनेट होते हैं। ठीक है, बाकी सारे इनेट होते हैं। अब एक्वायर्ड के डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड कौन सा होएगा इम्यूनिटी? दैट इज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होएगी? नेचुरली एक्टिव। नेचुरली पैसिव कौन सी होएगी? मदर से चाइल्ड। ठीक है, मदर से चाइल्ड इज़ नेचुरल पैसिव। एंड आर्टिफिशियल एक्टिव कौन सी होएगी? आर्टिफिशियल एक्टिव इज़ वैक्सीन। आर्टिफिशियल पैसिव इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। देन एक और चीज़ जो इनेट होती है, दैट अकर्स विद इन अ मिनट्स। ठीक है, ये विद इन अ मिनट्स होती है, और एक्वायर्ड जो है इसको डेज लग जाते हैं। आफ्टर देन इनेट डाइवर्स लिमिटेड होती है, और एक्वायर्ड होती है इट इज़ अगेंस्ट द वाइड रेंज ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, इनेट लिमिटेड होती है। ठीक है, इनेट जो होती है दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक, और इनेट की कोई मेमोरी नहीं होती। ठीक है, मेमोरी नहीं होती इनेट में, ये चीज़ याद रखना। और एक्वायर्ड में याद रखना इसमें मेमोरी होती है। एक्वायर्ड में मेमोरी होएगी, और एक्वायर्ड इज स्पेसिफिक। ठीक है, देन एक होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और एक है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, एक तो वो स्लो होता है, स्लो टू स्टार्ट। ठीक है, देन वो स्लगिश होता है, इसमें सारे एस आएंगे। ठीक है, 3 S। स्लगिश होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें सारे पी आएंगे। पी बोले तो प्रॉम्प्ट होता है, देन ये पावरफुल होता है। ठीक है, देन ये प्रोलॉन्ग्ड होता है। सेकेंडरी इज प्रोलॉन्ग। देन जो प्राइमरी है, प्राइमरी में
आईजीएम होती है, मोस्टली आईजीएम इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेकेंडरी में, अब सेकेंडरी में क्या होता है, आइसोटाइप स्विचिंग होती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटाइप स्विचिंग क्या होता है कि इसमें भी वैसे तो आईजीएम ही प्रोड्यूस होता है, बट आईजीएम जो है वो विद टाइम आईजीजी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या होता है, वाई इट चेंजेस टू आईजीजी, मतलब आइसोटॉप स्विचिंग क्यों होती है और कैसे होती है, ड्यू टू चेंज इन द कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन, ठीक है, हैवी चेन। कांस्टेंट पोर्शन ऑफ हैवी चेन कौन सी होती है, जैसे अगर ये एंटीबॉडी है तो ये छोटे वाली लाइट चेन हो गई, बड़े वाली हैवी चेन होगी। हैवी चेन की जो ये नीचे वाली इतनी पोर्शन होती है, दिस इज़ द कांस्टेंट पोर्शन। तो इसकी वजह से इस पोर्शन की वजह से जो है, इस पोर्शन की वजह से आइसोटाइप स्विचिंग होती है। आइसोटाइप या फिर क्लास स्विचिंग बोलते हैं इसको। फाइन। सो इसमें ग्राफ कैसे आएगा, जैसे अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करें प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून का, तो अगर यहाँ पे टाइम है, ठीक है, डेज़ में और यहाँ पे है एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोजर हुआ एंटीजन से, तो एक यहाँ पे एंटीबॉडी बनी ए के लिए, ठीक है। फिर दोबारा एक्सपोजर हुआ एंटीजन ए से और फर्स्ट एक्सपोजर हुआ यहाँ पे बी से, ठीक है, एंटीजन बी से। फिर यहाँ पे आएगी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स टू आईजीएम, ठीक है। यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टू आईजी, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स टू आईजीएम, ठीक है। और जो बी है, आईजीबी की एंटीबॉडी यहाँ बनेगी, तो ये यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा बी का, ठीक है। ऐसे इसका ग्राफ प्लॉट होएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एंटीजन, ठीक है। एंटीजन, तो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस द एंटीबॉडी फॉर्मेशन अंडर द ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस। उसके बाद हेप्टेन की बात करते हैं। हेप्टेन क्या होता है, हेप्टेन इज इनकम्प्लीट एंटीजन, ठीक है। इनकम्प्लीट एंटीजन अगर होता है उसको हम बोलते हैं हेप्टेन, ठीक है। अब ये इसको वैसे ही ये नॉर्मली हेप्टेन जो होता है वो इम्यूनोजेनिक नहीं होता, ठीक है। इनकम्प्लीट एंटीजन होता है तो इम्यूनोजेनिक नहीं होता, बट इसे इम्यूनोजेनिक कौन बनाता है, ठीक है। इसको इम्यूनोजेनिक होने के लिए चाहिए होता है कैरियर प्रोटीन, ठीक है। क्या चाहिए होती है इसको, कैरियर प्रोटीन। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द एंटीजन। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। नेचर ऑफ द सब्सटेंस में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक कौन होता है, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, देन लिपिड्स होती हैं, एंड देन न्यूक्लिक एसिड होती हैं, ठीक है। जिस ऑर्डर में हम खाना खाते हैं उसी ऑर्डर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। देन सेकंड कौन अफेक्ट करेगा, मोलिकुलर वेट, ठीक है। जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होएगा उतनी ज़्यादा एंटीजेनिसिटी होती है। उसके बाद टिश्यू एंजाइम रिस्पॉन्स एंड द फॉरेननेस, ठीक है। फॉरेननेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्यूनोजेनिसिटी, और जितना फॉरेननेस होएगी उतनी हाइपर सेंसिटिविटी भी होएगी, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर एंटीजन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सुपर एंटीजन जो होता है, एक तो इट इज़ अ नॉन एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नॉन एमएचसी इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज़ अ नॉन एमएचसी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। दिस इज सुपर एंटीजन। अब सुपर एंटीजन में क्या होता है,
ये अटैच करता है, इट अटैचेस टू द TCR, टी सेल रिसेप्टर उसके लेटरल साइड पे ऑन द वी बीटा डोमेन, ठीक है, वी बीटा डोमेन पे जाके ये अटैच होता है। उसके बाद क्या करेगा, इट इंड्यूसेस, वहाँ पे अटैच करके इट इंड्यूसेस मोर देन 20% ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मोर देन 20% ऑफ टी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन करेगा, ठीक है। देन उसके बाद इट लीड्स टू मैसिव लिम्फोकाइन, ठीक है, लीड्स टू मैसिव लिम्फोकाइन रिलीज, ठीक है, बहुत सारे लिम्फोकाइन रिलीज होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली शॉक हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा पेशेंट। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है स्टेफ ऑरियस, ठीक है, स्टेफ ऑरियस के टॉक्सिन्स। तो इसके कौन कौन से टॉक्सिन्स हो जाएंगे स्टेफ ऑरियस के, ठीक है, जो इसका एंटीरोटॉक्सिन ए है, एंटीरोटॉक्सिन ए स्टेफ ऑरियस का, ठीक है, ये कॉज कराता है फूड पॉइजनिंग, ठीक है, ये क्या कॉज करेगा, फूड पॉइजनिंग, एंटीरोटॉक्सिन ए। उसके बाद एक होता है SSS, ठीक है, स्टेफ ऑरियस में स्टेफ स्किन स्कार्लेट सिंड्रोम, ठीक है, इसके कौन से टॉक्सिन्स होते हैं, इसमें होती है एक्सफोलिएट टॉक्सिन ए एंड द एक्सफोलिएट, इसमें होगी एक्सफोलिएट टॉक्सिन ए और बी। उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में होगी एंटीरोटॉक्सिन एफ, ओके। देन अगला स्ट्रेप्टोकोकस क्या कॉज करता है, स्कारलेट फीवर। तो इसके कौन से टॉक्सिन होंगे, इसका स्कारलेट फीवर का टॉक्सिन होएगा इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ठीक है, इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी, ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस में। उसके बाद कौन से नेक्स्ट और कौन से होते हैं सुपर एंटीजन, माइकोप्लाज्मा, आर्थराइडिस, मेलेसेजिया, फरफर होता है, यर्सीनिया, एंटीरोकोलिटिका, ठीक है। देन वायरस में 4 वायरस याद रखने हैं, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, देन HIV एंड द रेबीज याद रखना है, ठीक है। देन एक चीज़ ये कि एंटीरोकोकस फिकैलिस, ये इसमें नहीं आता, ठीक है, एंटीरोकोकस फिकैलिस नहीं आता। उसके बाद एक चीज़ हम बात करते हैं अबाउट द टी डिपेंडेंट एंड द टी इंडिपेंडेंट एंटीजन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले 2 तरह के एंटीजन होते हैं, टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो टी डिपेंडेंट जो होता है एंटीजन, ठीक है, वो तो होता है कॉम्प्लेक्स। एक सेकंड, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले हम करते हैं टी इंडिपेंडेंट एंड यहाँ पे लिखते हैं टी, यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट जो होता है दैट इज़ सिंपल होता है, और इंडिपेंडेंट में आ जाएगा लिपोपोलीसैकेराइड, ठीक है। देन कैप्सूल आ जाएगी इंडिपेंडेंट में, और फ्लैजेलिन आ जाएगी टी इंडिपेंडेंट में, ठीक है। डिपेंडेंट वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। देन सेकंड इंडिपेंडेंट जो होता है ये डोज डिपेंडेंट होता है, ठीक है। वैसे ये टी इंडिपेंडेंट है बट डोज डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये जो है टी डिपेंडेंट जो होता है ये इम्यूनोजेनिक होता है, इट इज़ इम्यूनोजेनिक ओवर वाइड रेंज ऑफ डोज, ठीक है, ओवर वाइड रेंज ऑफ डोज। वो डोज डिपेंडेंट है, ये डोज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो इसका याद रखना है, जो टी इंडिपेंडेंट इज डोज डिपेंडेंट एंड टी डिपेंडेंट इज डोज इंडिपेंडेंट, ओके। देन टी इंडिपेंडेंट है, इसमें सिर्फ IgM और IgG3 राइज होते हैं। और जो टी डिपेंडेंट है इसमें सारे राइज होते हैं, ऑल एंटीबॉडी राइजेस,
ठीक है। देन इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है। टी इंडिपेंडेंट में देयर इज़ नो मेमोरी। और जो दूसरा है इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। टी डिपेंडेंट में मेमोरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मैक्रोफेज। मैक्रोफेज की अगर बात करें, इंडिपेंडेंट में देयर इज़ नो मैक्रोफेज प्रोसेसिंग, ठीक है। देयर इज़ नो मैक्रोफेज प्रोसेसिंग। और टी डिपेंडेंट में देयर इज़ मैक्रोफेज प्रोसेसिंग, ठीक है। मैक्रोफेज प्रोसेसिंग होती है। देन टी इंडिपेंडेंट इज रैपिड, बोथ आर रैपिडली मेटाबोलाइज्ड, बोथ आर रैपिडली मेटाबोलाइज्ड। उसके बाद इसमें क्या होता है, टी इंडिपेंडेंट में डायरेक्टली एक्ट्स ऑन बी सेल्स एंड कॉजेज द पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द बी सेल एंड इट कॉजेज द पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन, ठीक है। पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन। उसके बाद एंटीबॉडीज़। सो एंटीबॉडीज़ में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ आर द इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, एंटीबॉडीज़ आर गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हर एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती है, ठीक है। और जो लाइट चेन होती है, एक लाइट चेन में एक वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है। और एक हैवी चेन में कितना वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल। कांस्टेंट कितना होता है, 3 या 4 कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे ये एंटीजन का स्ट्रक्चर है, एंटीजन, सो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। देन बीच वाला इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल एक ही होता है, ठीक है। ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है। और जो कांस्टेंट होता है, तो ये देख लो कि हैवी चेन में 3 से 4 कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो हाइपर वेरिएबल है इसको हम हॉटस्पॉट्स भी बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स या फिर पैराटॉप, ठीक है। पैराटॉप इससे आके लगता है एपिटॉप, एपिटॉप आके लग जाता है इससे, फाइन। उसके बाद एंटीबॉडी किसने डिस्कवर की थी, एडलमैन एंड द रोडे। उसके बाद बात करेंगे, एक और चीज़ होती है इसमें, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं FAB, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे FAB एंटीबॉडी, ठीक है, बाइंडिंग साइट, और ये कांस्टेंट साइट है, तो इसको हम बोलते हैं FC। और जैसे जो हाइपर वेरिएबल रीजन होता है, एक्चुअल एंटीजन बाइंडिंग टेक प्लेस एट द एपिटोप, ठीक है। और इनमें बीच बीच में क्या होता है, चाहे ये लाइट चेन हो या चाहे हैवी चेन हो, ये बीच बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज की बात करें, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, तो एक तो पेपेन पे क्वेश्चन लगता है, एक पैप्सिन पे क्वेश्चन लगता है। तो पेपेन, ठीक है, ए से क्या है कि अबव द हिंज रीजन, ठीक है, अबव द हिंज रीजन ये टूटता है, तो इसमें 3 पार्ट्स होंगे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अबव द हिंज रीजन टूटेगा तो 3 पार्ट्स में टूटेगा, 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसमें क्लीवेज होगी तो ऐसे भी देख सकते हैं, पा इन, ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। आफ्टर देन पेप्सिन, पेप्सिन 2 पार्ट्स में टूटता है, क्योंकि इसमें बिलो हिंज रीजन होती है क्लीवेज, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा पैप प्लस में सिन। देन प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ के क्या टाइप्स होते हैं, गाम डे, IgG, AM एंड द डे। तो IgG की बात करते हैं, ठीक है। T½ बोलेंगे, T½ इसका मैक्सिमम होता है, ठीक है। बोले तो कितना होता है, बोले तो 23 डेज होता है। उसके बाद कंसंट्रेशन भी इसकी मैक्सिमम होती है IgG की, ठीक है। IgG की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। उसके बाद सब ग्रुप्स होते हैं इसके, G1, G2, G3 और G4, जिसमें मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन G1 होता है, ठीक
ठीक है। उसके बाद जो FC पोर्शन है ऑफ द IgG, इट इज़ इन्वॉल्व इन द ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। FC पोर्शन जो कांस्टेंट पोर्शन होता है नीचे वाला, इट इज़ इन्वॉल्व इन ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है? ऑप्सोनाइजेशन होती है इन्हांसमेंट ऑफ द फैगोसाइटोसिस, ठीक है, इन्हांसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस। उसके बाद ओनली IgG विच पासिस थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन विच पासिस थ्रू द प्लेसेंटा इज IgG, ठीक है, एक्सेप्ट, इसमें से भी जो प्लेसेंटा में से नहीं पास करता है दैट इज़ द IgG2, ठीक है। IgG2, G2 नहीं पास करता प्लेसेंटा में, ठीक है। दो और हैं जो है IgG2 प्लेसेंटा को पास नहीं करता, और IgG4, ठीक है। G4 डज नॉट टेक प्लेस इन द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे में नहीं पार्टिसिपेट करता। G4 हो गया। तो ये तीनों का स्पेसिफिक है 2, 3 और 4, ठीक है, 2 का पढ़ लिया। अब 3 का क्या है? ये कोएग्लूटिनेशन नहीं कराता, ठीक है, कोएग्लूटिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता ये। फाइन, ओके। आफ्टर देन इज IgA, ठीक है। और जो IgG है, रोल ऑफ IgG इज मोर इन द प्रेसिपिटेशन देन द एग्लूटिनेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में IgG का ज़्यादा रोल है, प्रेसिपिटेशन में देन द एग्लूटिनेशन। उसके बाद IgA जो होता है ये वैसे डायमर होता है, ठीक है, मोनोमर भी होता है और डायमर भी होता है। जो डायमर होता है वो कैसे जुड़ा होता है? J चेन से, जॉइनिंग चेन्स, ठीक है। अब जो IgA है वो 2 तरह का होता है, IgA1, IgA2। IgA1 जो है ये सीरम में प्रेजेंट होता है, IgA2 जो है ये म्यूकोजल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, म्यूकोजल सरफेस पे और बॉडी सिक्रीशंस पे, ठीक है, बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है। सो मोस्ट कॉमन सेलेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन सेलेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंसी इज IgA ओनली, IgA, ठीक है। और IgA अगर कॉमन IgA और G2 डेफिशिएंसी से इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शंस। उसके बाद IgM, मैक्सिमम मॉलिकुलर वेट किसका होता है? IgM का, ठीक है। इसको मिलियनेयर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, मिलियनेयर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। देन मैक्सिमम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसका होता है? क्योंकि सबसे भारी होता है तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसका ज़्यादा होएगा, ठीक है। वैलेंसी कितनी होती है? 10, बट 10 की होती है क्योंकि ये है पेंटामर है ये, ठीक है। देन पेंटामर, देन इसका ऑप्सोनाइजेशन में भी ये रोल प्ले करता है IgM, ठीक है। फर्स्ट, एंड इट इज़ द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी प्रोड्यूस्ड इन एनी इम्यून रिस्पॉन्स, एक्यूट इसमें, ठीक है। एंड M and A बोथ हैव द जॉइनिंग चेन्स, अभी तेरे को ऐसे लग रहा हो इसमें भी जॉइनिंग चेन होता है, IgM हो या IgA हो, दोनों में जॉइन चेन होता है, बट J चेन हम IgA में बोलते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज IgE, ठीक है। और जो IgM एंड द IgD दे प्रेजेंट ओवर द नेव बी सेल्स, IgE जो है इसका हाफ लाइफ मिनिमम होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट होता है, हाफ लाइफ लेस देन 2 डे। कंसंट्रेशन जो होती है वो भी इसकी मिनिमम होती है, कंसंट्रेशन भी कम होती है, ठीक है। और ये एक फिनोमिना शो करता है विच इज़ होमोसाइटोट्रोपिज्म। तो होमोसाइटोट्रोपिज्म क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड्स द मास सेल, ठीक है। एंड इट अकर्स इन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1,
ठीक है। मोस्टली सारे हीट स्टेबल होते हैं। IgE इज़ द ओनली हीट लेवल, ठीक है, ओनली हीट लेवल इज IgE, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द रीएजिनिक एंटीबॉडी, ठीक है। IgE को रीएजिनिक एंटीबॉडी बोलते हैं, रीएजिनिक एंटीबॉडी। उसके बाद लाइट चेन्स की बात करें तो 2 लाइट चेन होती है, कापा एंड लैम्डा, ठीक है। कापा इज 2 एंड लैम्डा इज 1, ठीक है। इट लुक्स लाइक 1 ना, लैम्डा, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा में होती हैं इनकी चेन्स। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो पोस्ट जोन होता है, एक जोन ऑफ इक्विवेलेंस होता है और एक प्रो जोन होता है, ठीक है। पोस्ट जोन होएगा, प्रो जोन होएगा, प्रो जोन होएगा और जोन ऑफ इक्विवेलेंस होएगी। तो जो प्रो जोन होता है, प्रो जोन पहले वाला जोन, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा होती है, एंटीबॉडी ज़्यादा होती है। और जो पोस्ट जोन होती है, ठीक है, शरीर में तो पहले एंटीबॉडी, जब इम्यून होने के बाद एंटीजन ज़्यादा बच जाएंगे, एंटीजन ज़्यादा होते हैं पोस्ट जोन। जोन ऑफ इक्विवेलेंस में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी बराबर होती हैं और इसमें लैटिस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, लैटिस फॉर्मेशन। उसके बाद सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ठीक है। अगर कोई बोले कि सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, सीरोलॉजी कराएंगे, इसमें मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी। एफिनिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी के अट्रैक्शन की क्या इंटेंसिटी है, ठीक है, दैट इज एफिनिटी। एफिनिटी इज द इंटेंसिटी। देन एक होता है एविडिटी। एविडिटी क्या होती है, इट इज़ द स्ट्रेंथ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। अब ये है एविडिटी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, उसके बाद इनका बॉन्ड कैसा है, लाइक आफ्टर मैरिज बॉन्ड कैसा है, ठीक है। दिस इज ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी है, एंड दिस इज आफ्टर मैरिज, ओके। देन कंपैरेटिव एफिशिएंसी ऑफ IgG इन डिफरेंट सीरोलॉजिकल रिएक्शंस, डिफरेंट सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। तो अगर रिएक्शन की बात करो, ठीक है, देन यहाँ पे बात करो IgG, IgM एंड IgA, ठीक है। सो रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहली है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो स्ट्रॉन्गेस्ट होएगी, IgG में प्रेसिपिटेशन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। M में वीक होती है, इसमें वेरिएबल होती है, ठीक है। दूसरा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होएगी, एग्लूटिनेशन IgM में, ठीक है, इसमें वीक होती है, इसमें मॉडरेट होती है। देन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन स्ट्रॉन्ग होएगी IgG में, ठीक है, इसमें वीक होएगी, इसमें नेगेटिव होएगी। देन लाइसिस, लाइसिस स्ट्रॉन्ग होएगी IgM में, ठीक है, IgM में। तो हमें ये देखना है प्रेसिपिटेशन IgG में और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन IgG में, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन IgM में एंड द लाइसिस IgM में, राइट, ओके। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कि हमारा IgG में होता है, प्रेसिपिटेशन में सोल्यूबल एंटीजन होता है, ठीक है। सोल्यूबल एंटीजन जब कंबाइन करेगा एंटीबॉडी से तो वो क्या देता है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट देता है,
ठीक है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट देगा। जैसे कि प्रेसिपिटेशन में आएगी एस्कोलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ATPT, ठीक है, एस्कोलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट, जो कि हम एंथ्रेक्स के लिए करते हैं, ठीक है, विच वी आर डूइंग फॉर एंथ्रेक्स एंटीजन। फाइन। अब इसी का ही प्रेसिपिटेशन का मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन, सो फ्लोक्यूलेशन का एग्जांपल होता है, फ्लोक्यूलेशन का एग्जांपल होता है VDRL जो हम सिफिलिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ट टेस्ट टू असेस द prognosis। ओके, अब एक टर्म होती है दैट इज़ द काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्या होती है? काउंटर इम्यूनो क्या होती है कि नॉर्मली जैसे अगर एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, ठीक है, तो जब इनका प्रेसिपिटेशन कराते हैं, लाइंस ऑफ प्रेसिपिटेशन है ये, तो इनमें घंटों लग जाते हैं, ठीक है, आवर्स लग जाते हैं। बट अगर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी इसके एंड्स पे, तो ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी लगाने के बाद प्रेसिपिटेशन जो है फास्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बेसिकली दिस इज प्रेसिपिटेशन ओनली, इलेक्ट्रिसिटी से प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, ठीक है। CIEP। देन एक होती है रोकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तो होगी काउंटर। तो ये याद रखना है, CIEP इज़ अ टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। देन एक होती है रोकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो रोकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं जैसे यहाँ पे एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन है इन द जेल और यहाँ पे एंटीजन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, तो ये ऐसे इंक्रीज़ होता रहेगा, दिस इज़ रोकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द इम्यूनो डिफ्यूज़न। सो इम्यूनो डिफ्यूज़न अगर सिंगल डिफ्यूज़न होती है इन द वन डायमेंशन, तो उसको बोलते हैं आउडीन प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अगार जेल में, एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक है। एंटीजन सॉल्यूशन उस पर लगाते हैं एंटीबॉडी के ऊपर, देन एंटीजन जो है डिफ्यूज़ कर जाता है नीचे की तरफ, एक लाइन बनाता है प्रेसिपिटेशन की, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं उनमें दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ द डिफरेंट एंटीजन्स प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद है डबल डिफ्यूज़न, वन डायमेंशन में डबल डिफ्यूज़न, इसको बोलते हैं ओकले एंड द फल्ट्रॉफ प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है, वही हम एंटीबॉडी इनकॉर्पोरेट करेंगे जेल में, और कॉलम ऑफ द प्लेन अगार इज प्लेस्ड अबव इट, ठीक है। इसके ऊपर हम एंटीजन नहीं लगा रहे, इसमें प्लेन अगार लगा रहे हैं, प्लेन अगार लगा के उसके ऊपर हम एंटीजन लगाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अगार के ऊपर एंटीजन लगाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ प्लेन अगार, और उसके बाद प्रेसिपिटेट की बैंड्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब सिंगल डिफ्यूज़न दो डायमेंशन में, इसको हम बोलते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न, RIA, ठीक है। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न, RID, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एंटी सीरम है या फिर एंटीबॉडी, इसको हम लेते हैं इन द अगार जेल पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। उसके बाद जो वेल्स हैं एंटीजन उनमें हम डालते हैं, ठीक है। उसके ऊपर नहीं लगाते, डायरेक्टली वेल्स में डालते हैं, तो ये 2 डायमेंशन में हो गया है ना, इसलिए हम इसको 2 डायमेंशन में बोलते हैं। उसके बाद एंटीजन डिफ्यूज़ करता है रेडियली एंड फॉर्म द रिंग्स, वो रिंग्स बनाएगा शेप बैंड्स ऑफ द प्रेसिपिटेट, ठीक है। हेलो बना देगा उसके अराउंड। तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इन द एस्टिमेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरा, कि सीरा में कितना इम्यूनोग्लोबुलिन है, या फिर स्क्रीनिंग ऑफ द एंटीबॉडीज़ टू द इन्फ्लुएंजा वायरसेस। उसके बाद है डबल डिफ्यूज़न इन द 2 डायमेंशन, ठीक है। रोकेट हो गया, डबल डिफ्यूज़न इन द 2 डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं ऑस्टरलॉनी,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टरलोनी प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, अगार जेल इज बोर्ड, एक स्लाइड पे अगार जेल लेते हैं, उसमें वेल्स काट लेते हैं, एंटी सीरम इज प्लेस्ड इन द सेंट्रल वेल, ठीक है, एंटीबॉडी को सेंट्रल में लेते हैं, एंटीजन सराउंडिंग में लेंगे, ठीक है, एंटीबॉडी सिर्फ एक ही लेंगे। इफ़ द टू एडजेसेंट एंटीजन्स आर आइडेंटिकल देन लाइन ऑफ द प्रेसिपिटेट फ्यूज, इफ अनरिलेटेड देन लाइन क्रॉसेस ईच अदर, एंड इफ पार्शियल आइडेंटिटी देन द स्पर इज फॉर्म्ड, ठीक है। कैसे होता है ऑस्टरलोनी, यहाँ पे देखते हैं ऑस्टरलोनी। ऑस्टरलोनी क्या होता है, डबल डिफ्यूजन इन द टू डायमेंशन, डबल डिफ्यूजन इन द टू डायमेंशन। तो इसमें क्या होगा कि हमने एक सेंट्रल वेल में एंटीसेरा सेंट्रल वेल में ले लिया, और बाकी के सारे वेल में हमने ले लिया एंटीजन एंटीजन एंटीजन, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन ले लिया। उसके बाद क्या होता है, अब इनमें क्रॉस रिएक्शन होना शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन ले लिया, यहाँ पे एंटीजन ले लिया, ओके। अब इनमें क्रॉस रिएक्शन होना शुरू होता है। सो क्रॉस रिएक्शन क्या होता है कि 3 तरह से क्रॉस रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर दोनों एंटीजन जो है, मान लें ये और ये एंटीजन आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल है, तो क्या होएगा, लाइन ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, लाइन ऑफ प्रेसिपिटेट फ्यूजेस, ठीक है, ये ऐसे फ्यूज़ कर जाएंगे दोनों की लाइन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर आइडेंटिकल है तो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अनरिलेटेड है। अगर अनरिलेटेड हुई तो लाइंस क्रॉस कर जाएंगी एक दूसरे को, ठीक है, ऐसे लाइंस क्रॉस कर जाएंगी अगर अनरिलेटेड है तो, ठीक है। अगर पार्शियल आइडेंटिटी है तो स्पर फॉर्मेशन होगी, ठीक है, मान लो पार्शियल आइडेंटिटी है, देन इट दैट केस स्पर फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस इज स्पर फॉर्मेशन, ठीक है, दिस इज पार्शियल आइडेंटिटी। तो ये 3 तरह से प्रेजेंट करेगा, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज एग्लूटिनेशन, ठीक है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, IgM मोस्टली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें इनसोल्यूबल एंटीजन होता है, एंटीजन होता है वो इनसोल्यूबल होता है, वो एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा क्लम्प्स। ऊपर प्रेसिपिटेट बन रहे थे इनसोल्यूबल, यहाँ पे बनेंगे क्लम्प्स, ठीक है। अब एग्लूटिनेशन जो है क्लिनिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन द, एग्लूटिनेशन ज़्यादा यूज़ में आता है, क्लिनिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा, विडाल टेस्ट आ जाएगी, ठीक है, विडाल टेस्ट जो कि हम टाइफाइड के लिए करते हैं, दैट इज़ एग्लूटिनेशन, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट द O एंड द H, उसको हम मेजर करते हैं। उसके बाद है विडाल टेस्ट हो गया, देन एक ये याद रखना है, कैट सेट ऑन द मैट, कैट सेट ऑन द मैट, और इसका निमोनिक है MBL याद रखना है। सो कैट से हो गया कोल्ड एग्लूटिनेशन रिएक्शन, देन स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन, कोल्ड एग्लूटिनेशन, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन एंड द माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन, ठीक है। सो कोल्ड एग्लूटिनेशन करते हैं हम माइकोप्लाज्मा में, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन करते हैं ब्रूसेला में, देन माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन करते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस में, फाइन। देन नेक्स्ट इज कूम्स टेस्ट, ठीक है, कूम्स टेस्ट। तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट होता है। डायरेक्ट जो कूम्स टेस्ट होता है वो हम करते हैं डन फॉर द फीटल एंटीबॉडी, ठीक है, हम फीटल एंटीबॉडी के लिए करते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो होता है वो हम मैटरनल एंटीबॉडी के लिए करते हैं, जो डायरेक्ट होता है दिस इज़ अ इन वीवो टेस्ट, ठीक है, इन वीवो टेस्ट होती है डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट होती है वो इन विट्रो टेस्ट होती है,
ठीक है, तो कूम्स टेस्ट में क्या होता है, कूम्स सीरा विच इज़ द एंटीग्लोबुलिन,